एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको नाउन पढ़ाने जा रही हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हो तो मेरी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब व बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। मेरी वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक देखें ताकि जो आज का हमारा टॉपिक है नाउन, वो आपको अच्छे से समझ में आए। तो देखो, चलो अभी स्टार्ट करते हैं। नाउन नाउन का डेफिनेशन देखते हैं। नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस, एनिमल और ए थिंग। नाउन क्या है? नाउन किसी का भी नाम हो, या तो पर्सन का नाम हो, या किसी व्यक्ति का नाम हो, या किसी जगह का नाम हो, या कोई भी पशु का नाम हो, या कोई थिंग हो, तो उसे क्या बोलते हैं? हम नाउन बोलते हैं, यानी कि संज्ञा बोलते हैं। जैसे कुछ एग्जांपल्स है: अजमेर, मैन, चेयर, वुड, राम, सीता, टाइगर, सन, मून, एक्सेट्रा। अभी हम नाउन के ऊपर एक वर्कशीट करते हैं। तो आइडेंटिफाई एंड अंडरलाइन दी नाउन्स। अभी फर्स्ट है हमारा सेंटेंस, माय फ्रेंड लिव्स इन द यूएसए। तो अभी इसमें यूएसए है, वो क्या है? नाउन है। नाउन पे क्या करना है? अंडरलाइन करनी है। तो यूएसए क्या है? हमारा नाउन है। सेकंड देखिए, द ताजमहल इज ब्यूटीफुल। तो ताजमहल क्या है? हमारा नाउन है। तो ये क्या है? एक जगह का वो है, एक प्लेस है। समर्स आर वेरी हॉट। तो समर्स यहाँ क्या है? नाउन है। आई एम वर्किंग इन दी गार्डन। तो गार्डन यहाँ क्या है? नाउन है। आई बोट ऑरेंज यस्टरडे। तो ऑरेंज क्या है? थिंग्स है। तो ये क्या है? नाउन है हमारा। जोन्स होमवर्क इज चेक। तो जोन्स यानी कि किसी का नाम है। जोन्स नाम है, तो क्या है? ये नाउन है। मैथमेटिक्स इज टॉट। तो मैथमेटिक्स क्या है? बुक का नाम है, यानी कि थिंग है। तो क्या है? ये नाउन है। ओट्स इज गुड फॉर हेल्थ। तो ओट्स क्या है? खाद्य पदार्थ है। तो ये क्या है? नाउन है। रशिया इज ए ओल्ड कंट्री। तो रशिया क्या है? एक प्लेस का नाम है। तो क्या है? ये नाउन है। माय ब्रदर इज ए टीचर। तो टीचर क्या है? ये नाउन है। साइकिलिंग इज ए टफ स्पोर्ट। तो साइकिलिंग क्या है? एक नाउन है। विष्णु इज ए फेमस सिंगर। तो यहाँ विष्णु क्या है? एक नाउन है, विष्णु। ही लिव्स इन दी फॉरेस्ट। तो फॉरेस्ट क्या है? नाउन है। मोस्ट पीपल वॉच क्रिकेट। तो इधर क्रिकेट क्या है? नाउन है। नेक्स्ट चलो अभी हम देखते हैं टाइप्स ऑफ नाउन। क्या देखेंगे? टाइप्स ऑफ नाउन। टाइप्स ऑफ नाउन। तो फर्स्ट हमारा है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन यानी कि जातिवाचक संज्ञा। तो अभी देखो कॉमन नाउन का डेफिनेशन। ए कॉमन नाउन इज ए नेम गिवन इन ए कॉमन टू एवरी पर्सन, प्लेस, एनिमल और ए थिंग ऑफ द सेम क्लास और काइंड। यानी कि कॉमन नाउन क्या है? कॉमन नाउन एक ऐसा नाम है जो सभी में क्या हो? एक हो। और सभी में, जैसे पर्सन में, प्लेस में, एनिमल में और थिंग में। तो क्या है वो? जैसे कि उसका सेम क्लास और सेम काइंड हो, तो उसे क्या बोलेंगे हम? कॉमन नाउन। थिंग्स दैट वी कैन सी, टच, लिव इन एंड हियर और हियर आर कॉमन नाउन। जिसे हम क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं और टच कर सकते हैं, तो उसे क्या बोलेंगे? हम कॉमन नाउन बोलेंगे। ठीक है। एग्जाम्पल देखो, मैन, सिटी, कंट्री, काउ, एनिमल, सीप, एक्सेट्रा। तो ये सब क्या है? कॉमन नाउन है। अभी चलो हम सेंटेंस में फाइंड आउट करते हैं कि हमें कैसे फाइंड आउट करना है। फर्स्ट एग्जाम्पल देखिए, आई लव टू रीड बुक्स। तो यहाँ बुक्स क्या है? कॉमन नाउन है, यानी कि यानी थिंग्स का नाम है ये। तो क्या है? कॉमन नाउन। हिज मदर इज ए टीचर। तो ये भी क्या है? कॉमन नाउन है, टीचर। थर्ड एग्जाम्पल है, कीप द बोतल इन द फ्रिज। तो बोतल क्या है? यहाँ कॉमन नाउन है। द बॉय इज द इन द रूम। तो यहाँ द बॉय क्या है? कॉमन नाउन है। द फार्मर्स आर प्लफिंग दीज फील्ड। तो द फार्मर आर प्लफिंग देयर फील्ड्स। तो यहाँ दी फार्मर्स क्या है? कॉमन नाउन है।
दे लिव इन ए सिटी, तो सिटी क्या है, कॉमन नाउन है। ही इज क्लोन, तो क्लोन क्या है यहाँ, कॉमन नाउन है। तो अभी कॉमन नाउन आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। ए कॉमन नाउन इज ए नेम गिवन इन ए कॉमन टू एवरी पर्सन, जी यानी कि जो सभी में कॉमन हो, ए कॉमन टू एवरी पर्सन, प्लेस एंड एनिमल्स, तो उसे क्या बोलेंगे हम, कॉमन नाउन कहते हैं। जैसे बुक्स है तो वो बुक्स के बुक्स है तो उसको क्या बोलेंगे हम, कॉमन नाउन। जैसे टीचर है, बोतल है, द बॉय है, द फार्मर्स है, सिटी, क्लोन, ये सब क्या है, कॉमन नाउन के एग्जांपल है। नेक्स्ट हम देखेंगे प्रॉपर नाउन। क्या है ये, प्रॉपर नाउन यानी कि व्यक्तिवाचक संज्ञा। अभी क्या है इसका डेफिनेशन देखो, ए प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस, एनिमल और ए थिंग इज नोन एज ए प्रॉपर नाउन। तो यानी कि किसी भी पर्टिकुलर पर्सन, एक ही पर्टिकुलर जैसे पर्सन हुआ या प्लेस हुआ, एनिमल हुआ, थिंग हुआ, उसके नाम को ही हम क्या बोलेंगे, प्रॉपर नाउन यानी कि जातिवाचक संज्ञा। और ये होते हैं जो किसमें होते हैं, सिंगुलर में होते हैं। और जो कॉमन नाउन होते हैं वो हमेशा किस में होते हैं, प्लूरल में होते हैं। ठीक है, तो अभी इसके कुछ एग्जांपल्स हम देखेंगे। देखो, सीता, मोहन, आगरा, इंडिया, तो ये सब क्या है, सिंगुलर है। और ये एग्जांपल है प्रॉपर नाउन के। अभी देखो सेंटेंस में हम प्रॉपर नाउन के एग्जांपल्स देखते हैं। कोलकाता इज ए मेट्रो सिटी, तो कोलकाता क्या है यहाँ, प्रॉपर नाउन है, सॉरी। दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, तो दिल्ली क्या है यहाँ, प्रॉपर नाउन है। जर्मन शेपर्ड इज माय पेट डॉग, तो जर्मन शेपर्ड क्या है, एक डॉग की प्रजाति का नाम है। तो जर्मन शेपर्ड क्या है, यह प्रॉपर नाउन है। हेमलता इज रिटन बाय शेक्सपियर, तो यहाँ हेमलित और शेक्सपियर्स क्या है, कॉमन, ये नहीं सॉरी प्रॉपर नाउन है। ही ऑलवेज राइट्स विथ सेलो पेन, तो यानी कि वो ऑलवेज किससे लिखता है, सेलो पेन से लिखता है। तो यहाँ सेलो पेन क्या है प्रॉपर नाउन है। माय फ्रेंड परचेज्ड ओडी कार, तो ये ओडी कार एक क्या है, वो सारी कारों में से एक ओडी कार किसका नाम है, एक कार का, तो क्या है ये, प्रॉपर नाउन है। तो प्रॉपर नाउन किसे कहते हैं, किसी यानी कि पर्टिकुलर पर्सन हो, प्लेस हो, थिंग हो, तो उसके नाम को ही हम क्या बोलेंगे, प्रॉपर नाउन बोलते हैं। और वो हमेशा किस में होता है, सिंगुलर में होता है। तो हमने कुछ एग्जांपल्स देखे। अभी हम थर्ड देखेंगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, ये थर्ड हमारा क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी कि भाववाचक संज्ञा। क्या होती है देखो डेफिनेशन, दैट नेम्स ऑफ आइडियाज, फीलिंग्स, क्वालिटी और ए थिंग्स which cannot be seen or touch, यानी कि जो आइडिया हो, फीलिंग हो, क्वालिटी और थिंग हो, जिसे हम टच करके नहीं देख सकते हैं और अपनी आंखों से भी नहीं देख सकते हैं, तो उसे क्या बोलेंगे हम, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। It means we cannot feel it by our five सेंसेस, यानी कि इनको हम इनके जो इनको एब्स्ट्रैक्ट नाउन को हम अपनी फाइव सेंस होते हैं ना, कौन कौन से, जैसे टेस्ट करना, देखना, सुनना, हाँ, और तो इनसे हम अपने फाइव सेंस से हम इसको क्या कर सकते हैं महसूस नहीं कर सकते हैं, तो वो ही हमारे क्या होंगे, एब्स्ट्रैक्ट नाउन होंगे। यदि हम फाइव सेंस से महसूस कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं या छू सकते हैं या उसको टेस्ट कर सकते हैं या उसको सुन सकते हैं, तो वो क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन नहीं होगा। कैन ओनली बी थॉट ऑफ और फेल, तो हम सिर्फ उसको क्या कर सकते हैं, फील कर सकते हैं और महसूस कर सकते हैं। वी कैन नाइदर सी और नॉट टच बट विच वी कैन ओनली थिंक ऑफ, ना तो हम उसे टच कर सकते हैं और ना ही उसे हम देख सकते हैं, सिर्फ हम क्या कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, तो उसे ही क्या बोलेंगे हम, एब्स्ट्रैक्ट नाउन बोलेंगे। यानी कि भाववाचक संज्ञा क्या होती है कि हम सिर्फ आप फीलिंग्स हो या हमारे आइडियाज हो तो उसे हम सिर्फ क्या कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। ठीक है, उसे हम टच नहीं कर सकते, देख नहीं सकते हैं, हमारे फाइव सेंस से हम कुछ नहीं कर सकते, तो उसे ही हम क्या बोलेंगे, एब्स्ट्रैक्ट नाउन बोलेंगे। जैसे देखो कुछ एग्जांपल्स है, ब्यूटी, ट्रूथ, होनेस्टी, काइंडनेस, स्किननेस,
चाइल्डहुड, बॉयहुड, यूथ, फ्रीडम, स्लेवरी, थीफ, बिहेवियर्स एक्सेट्रा। तो अभी कुछ सेंटेंस में इसके एग्जांपल्स देखेंगे। ही हैज द एबिलिटी टू डू हिज जॉब वेल, यानी कि एबिलिटी क्या है, हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं एबिलिटी को, हम देख नहीं सकते हैं, सुन नहीं सकते हैं, टच नहीं कर सकते, टेस्ट नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ क्या कर सकते हैं, एबिलिटी को हम महसूस कर सकते हैं। तो ये क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन का एग्जाम्पल है। ही इज टेलिंग द ट्रूथ टू अस, तो ये ट्रूथ क्या है, ये क्या है, हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं। थर्ड एग्जांपल देखो, लव कैन नाइदर बी ब्रॉट और सोल्ड, यानी कि लव यहाँ क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। फोर्थ देखो, अशोक शेयर्ड हिज फैसिनेशन फॉर बाइक्स, तो यहाँ अशोक फैसिनेशन क्या है, यहाँ एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। पांचवा देखिए, ही लिसन क्लासिकल म्यूजिक फॉर रिलैक्सेशन, अभी रिलैक्सेशन यहाँ क्या है, इसमें एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। सी हैज गॉन बियॉन्ड हर पावर, तो यहाँ पावर क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो हमें इस प्रकार के सेंटेंस दिए जाते हैं एग्जाम में, और इसमें से बोला जाता है कि इसमें एब्स्ट्रैक्ट नाउन को अंडरलाइन करो या यहाँ भरो, तो ये क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ऐसे ही कलेक्टिव नाउन का पूछेगा आपसे, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, सभी के ऐसे ही पूछते हैं। अभी हम देखो और कलेक्टिव नाउन देखते हैं। कलेक्टिव नाउन क्या है, ए कलेक्टिव नाउन इज द वर्ड्स that names a group of people, place, animals or a thing is known as collective noun. collective noun क्या है, collective noun is the word that names a group of, यानी कि वो किसी के ग्रुप का नाम है, पीपल का नाम हो या प्लेस का नाम हो या एनिमल का नाम हो या थिंग का नाम हो, तो उसे ही हम क्या बोलेंगे, कलेक्टिव नाउन बोलेंगे। जैसे आर्मी, क्राउड, फेल्ट, जूरी, हर्ड, फ्लॉक एक्सेट्रा। अभी इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, देखो, ए पैक ऑफ कार्ड्स, थीव्स, बॉल्स, लाइस, हंड्स, तो अभी पैक ऑफ कार्ड्स को क्या बोलते हैं हम, ए पैक ऑफ कार्ड्स, तो इसके ग्रुप को क्या बोलेंगे, ए पैक ऑफ कार्ड्स। तो इसमें हमारा जो कलेक्टिव नाउन क्या होगा, पैक होगा। एक कॉलोनी ऑफ आंट्स, तो आंट्स के ग्रुप को क्या बोलते हैं, कॉलोनी। ए स्कूल ऑफ डॉल्फिन और फिश, तो यहाँ क्या आएगा, कलेक्टिव नाउन क्या है, स्कूल है। तो डॉल्फिन और फिश के ग्रुप को क्या बोलते हैं, स्कूल बोलते हैं। ऐसे ही ए फ्लक ऑफ बर्ड्स, सी बर्ड्स, तो इन सब के ग्रुप को क्या बोलते हैं, फ्लक, तो इसका क्या है, कलेक्टिव नाउन है। नेक्स्ट देखो, ए स्वार्म ऑफ इंसेक्ट्स, लोकट्स, तो स्वार्म क्या है, इंसेक्ट्स और लोकट्स का ग्रुप को स्वार्म बोलते हैं, या क्या है, ये कलेक्टिव नाउन है। ए क्राउड ऑफ पीपल, तो क्राउड, पीपल के ग्रुप को क्या बोलते हैं, क्राउड बोलते हैं, कलेक्टिव नाउन है ये। ए चोर ऑफ सिंगर्स, तो चोर क्या है, कलेक्टिव नाउन है यहाँ। ए पैनल ऑफ एक्सपर्ट्स और जज, तो जज और एक्सपर्ट के ग्रुप को क्या बोलते हैं, पैनल बोलते हैं। तो इसे पैनल क्या है, एक एक्सपर्ट और जज का ग्रुप है। नेक्स्ट देखो, ए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, तो डायरेक्टर के बोर्ड को, डायरेक्टर के ग्रुप को क्या बोलेंगे, बोर्ड, तो यह क्या है, कलेक्टिव नाउन है। ए ट्रॉफी ऑफ एक्टर्स, एरोबेट्स, मंकीज, इनके ग्रुप को क्या बोलते हैं, ट्रॉफी। ए बंच ऑफ ग्रेप्स, फ्लावर, की, बनाना, इन सब के उसको ग्रुप को क्या बोलते हैं, बंच बोलते हैं। ए स्टक ऑफ बुक्स, बुक्स के ग्रुप को क्या बोलते हैं, स्टक बोलते हैं। ए पार्लियामेंट ऑफ ऑल, ऑल के ग्रुप को क्या बोलते हैं, पार्लियामेंट। ए क्लाउड ऑफ बैट्स, बैट्स के ग्रुप को क्या बोलते हैं, क्लाउड। यानी कि ये सब मैंने जो अंडरलाइन कर रखे हैं, ये क्या है, कलेक्टिव नाउन के एग्जांपल्स हैं। इनको, ये कलेक्टिव नाउन है। ए वॉक्यूट और फ्लीट ऑफ ए शिप्स, ए फॉरेस्ट ऑफ ट्री, ट्री के ग्रुप को क्या बोलेंगे, फॉरेस्ट। ए गैलेक्सी ऑफ स्टार्स, तो गैलेक्सी क्या है, स्टार्स का ग्रुप है। ए रेंज ऑफ माउंटेन्स, तो माउंटेन्स की ग्रुप को क्या बोलते हैं, रेंज बोलते हैं। ए हियर्ड ऑफ डियर और कैटल, तो हियर्ड क्या है, कैटल और डियर का ग्रुप है। ए लिटिल ऑफ पपीज और किटन्स, तो क्या है, लिटिल,
क्या है, इनके ग्रुप को क्या बोलते हैं, लिटिल बोलते हैं। नेक्स्ट देखो, ए प्राइड ऑफ लॉयंस और पिकॉक, पिकॉक और लॉयंस के ग्रुप को क्या बोलते हैं, प्राइड। ए क्लास ऑफ स्टूडेंट, स्टूडेंट के ग्रुप को क्या बोलते हैं, क्लास। ए बैच ऑफ कुकीज, तो कुकीज के ग्रुप को क्या बोलते हैं, बैच। एक एक गे ए गैगल्स ऑफ गीज, गीज के ग्रुप को क्या बोलेंगे, गैगल्स। ए बी हैवी ऑफ गर्ल्स और वुमेन, गर्ल्स और वुमेन के ग्रुप को क्या बोलेंगे, बी हैवी। एन आर्मी ऑफ सोल्जर्स, इनके सोल्जर्स के ग्रुप को क्या बोलेंगे, आर्मी। ए टीचर ऑफ स्टाफ, टीचर्स के ग्रुप को क्या बोलेंगे, स्टाफ। ए टीम ऑफ प्लेयर, डॉक्टर, साइंटिस्ट, इन तीनों के ग्रुप को क्या बोलते हैं, टीम बोलते हैं। ए ग्रुप ऑफ आर्टिस्ट, आर्टिस्ट के ग्रुप को क्या, आर्टिस्ट के ग्रुप रहा करता है उसे क्या बोलेंगे, हम ग्रुप ही बोलते हैं। ए डायनेसिटी ऑफ किंग्स, किंग्स के ग्रुप को डायनेसिटी बोलते हैं। ए गैलेक्सी ऑफ सेलिब्रिटीज, तो उसके ग्रुप को गैलेक्सी बोलते हैं। ए क्राउड ऑफ स्पेक्टर्स, ए होस्ट ऑफ एंगल्स, तो इसको क्या बोलते हैं, होस्ट। नेक्स्ट देखिए, ए पेट्रोल ऑफ पुलिसमैन, पुलिसमैन के ग्रुप को क्या बोलेंगे, पेट्रोल। ए ट्राइब्यू ऑफ नेटिव्स, नेटिव्स के ग्रुप को क्या बोलते हैं, ट्राइब्यू। आर्टिस्ट के ग्रुप को क्या बोलते हैं, ट्रियू। रोटर्स के ग्रुप को क्या बोलते हैं, मोब। ए कांग्रेगेशन ऑफ वर्शिपर्स, तो वर्शिपर्स के ग्रुप को क्या बोलते हैं, कांग्रेगेशन। ए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, डायरेक्टर्स के ग्रुप को क्या बोलते हैं, बोर्ड बोलते हैं। ए कास्ट ऑफ एक्टर, एक्टर के ग्रुप को क्या बोलते हैं, कास्ट बोलते हैं। ए क्रू ऑफ सेलर्स, सेलर्स के ग्रुप को क्या बोलते हैं, क्रू बोलते हैं। ए बंच ऑफ मैजिस्ट्रेट रेट्स, तो मैजिस्ट्रेट रेट्स को क्या बोलते हैं, बींच। बीज के ग्रुप को क्या बोलेंगे, हैवी, हाइव, सॉरी। और स्वान, स्वान के ग्रुप को क्या बोलते हैं, हियर्ड। और फिश के ग्रुप को कैच और फाउल। नेक्स्ट अभी ये देखिए, ये भी कलेक्टिव नाउन के ही एग्जांपल है। ए हियर्ड ऑफ कैटल्स, गोट्स, एलिफेंट और डियर, इनके ग्रुप को क्या बोलते हैं, हियर्ड। ए नेस्ट ऑफ रैबिट्स, मिक्की, आंट्स, इनके ग्रुप को नेस्ट बोलते हैं। ए होस्ट ऑफ स्पैरोज, स्पैरोज के ग्रुप को होस्ट बोलते हैं। ए किटन्स के ग्रुप को किंडल्स बोलते हैं। किटन्स, पपीज, कब्स, इनके ग्रुप को लिटिल बोलते हैं। ए मस्टर ऑफ पिकॉक्स, इसके ग्रुप को क्या बोलते हैं, पिकॉक के ग्रुप को मस्टर। हॉर्स के ग्रुप को क्या बोलते हैं, स्टूडी, स्टड। ए ट्रेन ऑफ कैमल्स, कैमल्स के ग्रुप को क्या बोलते हैं, ट्रेन्स बोलते हैं। ए ट्रोप ऑफ लॉयन मंकीज, लॉयन और मंकीज के ग्रुप को ट्रोप बोलते हैं। ए टीम ऑफ ऑक्सिन, तो ऑक्सिन के ग्रुप को क्या बोलते हैं, टीम बोलते हैं। ए जू ऑफ वाइल्ड एनिमल, एनिमल के ग्रुप को क्या बोलते हैं, जू। ए ट्राइब्यू ऑफ गोट्स, गोट्स के ग्रुप को क्या बोलते हैं, ट्राइब्यू। ए स्ट्रिंग ऑफ हॉर्स, हॉर्स के ग्रुप को क्या बोलते हैं, स्ट्रिंग बोलते हैं। एक कल्टर ऑफ स्पाइडर, स्पाइडर के ग्रुप को क्या बोलेंगे, कल्टर। ए बेड ऑफ एल्स, तो बेड, एल्स के ग्रुप को क्या बोलते हैं, बेड। ए मॉब ऑफ इमू और रोटर्स, तो इमू के ग्रुप को क्या बोलते हैं, मॉब बोलते हैं। अब कलेक्टिव नाउन्स और कुछ थिंग्स होती हैं, उनके ग्रुप को क्या बोलते हैं वो देखिए। ए पेयर ऑफ शूज, तो शूज के पेयर को, और शूज के जो ग्रुप रहेगा ये तो उसे क्या बोलते हैं, पेयर रहता है, पेयर बोलते हैं। ए बाउल ऑफ राइस, तो यहाँ बाउल क्या है, कलेक्टिव नाउन है। ए बकेट ऑफ फ्लावर्स, बकेट क्या है इधर, कलेक्टिव नाउन है। एन एल्बम ऑफ स्टैम्प्स, एल्बम स्टैम्प्स के उसको क्या बोलते हैं, एल्बम बोलते हैं। ए लाइब्रेरी ऑफ बुक्स, तो जहां बुक्स रहती है उसे क्या बोलेंगे, लाइब्रेरी। ए बास्केट ऑफ फ्रूट्स, ए बुक ऑफ नोट्स, ए बंडल ऑफ हैवी और फायरवुड, यानी कि लकड़ियों का जो गुच्छा रहता है, झुंड सा रहता है, उसे क्या बोलते हैं, बंडल बोलते हैं। ए क्लच ऑफ एग्स, एग्स के बहुत सारे एक जगह रखे रहते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, क्लच बोलते हैं। ए
कलेक्टिव ऑफ कॉइन्स और पिक्चर्स और स्टैम्प्स, तो उसे कॉइन्स के ग्रुप को क्या बोलेंगे, कलेक्शंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कलेक्शंस। ए क्लस्टर ऑफ स्टार्स और डायमंड्स, डायमंड और उस स्टार्स के जो ग्रुप रहता है उसे क्या बोलते हैं, क्लस्टर बोलते हैं। ए क्लम्प ऑफ बुशेस और ट्रीज, तो क्लम्प बोलते हैं इसे, यहाँ क्लम्प क्या है, कलेक्टिव नाउन है। ए कंस्टलेशंस और क्लस्टर ऑफ स्टार्स और डायमंड, तो इसको क्या बोलते हैं, क्लस्टर और कंस्टलेशन क्या है, स्टार और डायमंड के ग्रुप है। लेयर ऑफ सोयल, सॉइल सॉरी, लेयर लेयर बोलते हैं इसके, इसमें यहाँ लेयर क्या है, कलेक्टिव नाउन है। हार्वेस्ट ऑफ व्हीट, तो हार्वेस्ट यहाँ क्या है, कलेक्टिव नाउन है। ए हीप ऑफ ए स्टोन और सैंड, तो हीप क्या है, यहाँ कलेक्टिव नाउन है। ए पैक ऑफ कार्ड्स, तो पैक यहाँ क्या है, कलेक्टिव नाउन है। ए रोप ऑफ पियर्स, रोप क्या है, यहाँ कलेक्टिव नाउन है। ए शावर ऑफ रेन, यहाँ शावर क्या है, कलेक्टिव नाउन है। ए लिस्ट ऑफ नेम्स, यहाँ लिस्ट क्या है, कलेक्टिव नाउन है। ए लाइन ऑफ कार्स, तो ए लाइन सॉरी, ए लाइन ऑफ कार, तो लाइन क्या है यहाँ, कलेक्टिव नाउन है। ए म्यूजियम ऑफ आर्ट, तो यह म्यूजियम क्या है, कलेक्टिव नाउन है। ए पेटल ऑफ कलर, तो पेटल क्या है, कलेक्टिव नाउन है। ए नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर, तो नेटवर्क क्या है, कलेक्टिव नाउन है। ए फ्लाइट ऑफ स्टार, तो फ्लाइट क्या है, कलेक्टिव नाउन है। ए कैटेलॉग्यू ऑफ बोर्ड्स, तो कैटेलॉग्यू क्या है, यहाँ कलेक्टिव नाउन है। ए सेट ऑफ टूल्स, सेट क्या है, कलेक्टिव नाउन है। ए ग्लिसरी ऑफ वर्ड्स, तो ग्लिसरी क्या है, इसमें कलेक्टिव नाउन है। ए सीरीज ऑफ इवेंट्स, तो सीरीज क्या है, कलेक्टिव नाउन है। ए बैले ऑफ कॉटन, तो इसको क्या है, कलेक्टिव नाउन। ए रेंज ऑफ माउंटेन्स, तो क्या है, कलेक्टिव नाउन है रेंज। ए फ्लीट ऑफ शिप्स, तो फ्लीट क्या है, कलेक्टिव नाउन। ए ब्लॉक ऑफ फ्लैट्स, तो इसको क्या, एक ब्लॉक क्या है, कलेक्टिव नाउन है। ए ग्रुप ऑफ आइलैंड, तो ग्रुप क्या है, या आइलैंड का ग्रुप है। ए रिम ऑफ पेपर, रिम क्या है, कलेक्टिव नाउन। ए रियल ऑफ फिल्म, रियल क्या है, कलेक्टिव नाउन। ए स्ट्रिंग ऑफ पियर्स, तो यहाँ क्या है, ये कलेक्टिव नाउन। तो अभी देखिए हमारा क्या आएगा, अभी मटेरियल नाउन। अभी क्या है, ये मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन किसे कहते हैं, दी मटेरियल नाउन रेफर टू ए मटेरियल और ए सब्सटेंस फ्रॉम विच things are made is called a material noun. The material noun refer to a material or a substance which things are made is called a material noun. यानी कि मटेरियल क्या है, एक सब्सटेंस और एक मटेरियल है जिससे कि क्या है कि चीजें बनती हो, तो उसे क्या बोलेंगे, मटेरियल नाउन बोलते हैं। तो सब्सटेंस कैन बी लिक्विड, सॉलिड और गैसेस, इट इज ऑलवेज इन सिंगुलर फॉर्म्स। जैसे कि कुछ एग्जांपल है, वुड, ब्रास, स्टील, कॉपर, आयरन एक्सेट्रा। अभी कुछ सेंटेंस में इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं। आई ईट एन एग एवरी डे, तो यहाँ एग क्या है, ये हमारा मटेरियल नाउन है। वी गेट सिल्क फ्रॉम सिल्की वॉर, तो सिल्क क्या है, यहाँ हमारा मटेरियल नाउन है। वी शुड ड्रिंक क्लीन वाटर, तो यहाँ क्या है, यह ड्रिंक क्या है, ये हमारा मटेरियल नाउन है। ऑक्सीजन इज अवेलेबल ओनली इन फ्रेश एयर, तो ऑक्सीजन क्या है, मटेरियल नाउन है। रिंग्स कैन बी मेड बाय गोल्ड, सिल्वर एंड आयरन, सिल्वर, गोल्ड, सिल्वर और आयरन क्या है, यहाँ मटेरियल नाउन है। देयर इज ए लिटिल वाटर इन द ग्लास, तो लिटिल यानी कि यहाँ वाटर क्या है, मटेरियल नाउन है। मर्क्यूरी इज यूज्ड इन थर्मामीटर, तो मर्क्यूरी क्या है, यहाँ मटेरियल नाउन है। टेबल चेयर आर मेड ऑफ वुड, तो यहाँ वुड क्या है, मटेरियल नाउन है। यहाँ सॉरी, वी शुड ड्रिंक क्लीन वाटर, तो ड्रिंक नहीं है, यहाँ वाटर है ना, वो क्या है, मटेरियल नाउन है। नेक्स्ट देखो, तो काउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन यानी कि गणनीय संख्या। ए काउंटेबल नाउन, a countable noun has singular and plural forms and can be written with a number, यानी कि काउंटेबल नाउन है वो सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म में हो सकती है, और जो कि क्या है, एक काउंटेबल है।
ठीक है। अभी जैसे कुछ एग्जांपल्स है, ए बस, एन ऑरेंज, लैपटॉप, कैमरा एक्सेट्रा। अभी जैसे सेंटेंस फॉर्म में देखिए, रमेश हैज 8 पेंसिल्स। तो यहाँ क्या है, ये 8 पेंसिल काउंटेबल है, तो ये क्या है, काउंटेबल नाउन है। सी हैज 2 डॉग्स, तो 2 डॉग्स क्या है यहाँ, टू क्या है, काउंटेबल है, तो क्या है, काउंटेबल नाउन है। अभी सिंगुलर और प्लूरल देखिए, सिंगुलर नाउन देखिए, इट देयर इज वन पर्सन, प्लेस और थिंग इज नोन एज ए सिंगुलर। जब ये यानी कि एक पर्सन और एक थिंग और एक प्लेस के बारे में बताया तो उसे क्या बोलेंगे हम, सिंगुलर नाउन बोलते हैं। जैसे ए ट्रेन, ए वैन, ए स्पैरो। और जैसे अभी इसके भी सेंटेंस फॉर्म में देखिए, ए इसके सेंटेंस फॉर्म में इधर है ये, ठीक है। द बर्ड्स फ्लाई अवे, द बर्ड क्या है, यहाँ सिंगुलर नाउन है। ए डॉग इज मैन्स बेस्ट फ्रेंड, तो यहाँ ए डॉग क्या है, ए सिंगुलर नाउन है। अभी देखिए प्लूरल नाउन क्या होता है, प्लूरल नाउन, प्लूरल नाउन, इफ देयर इज मोर देन वन पर्सन, प्लेस और थिंग, यानी कि एक से ज्यादा प्लेस, पर्सन और थिंग्स के बारे में बता रहा होता है तो क्या है, वो प्लूरल नाउन है। जैसे हाउ मैनी इज यूज टू फाइंड क्वांटिटी ऑफ ए प्लूरल फॉर्म्स, तो हम उसको प्लूरल फॉर्म में हाउ मैनी इसको यूज करते हैं। जैसे द मंकीज स्टार्टेड ईटिंग बनानास, तो यहाँ दी मंकीज क्या है, प्लूरल फॉर्म है, तो क्या है यहाँ, प्लूरल नाउन है। The thieves put in jewels in the bag, jewelries in the bag, तो thieves क्या है यहाँ, प्लूरल नाउन। The thieves put in the jewelries in the bag, तो thieves क्या है यहाँ, प्लूरल नाउन है। अभी मैंने काउंटेबल नाउन पढ़ा है, अभी आप देखिए अनकाउंटेबल नाउन, जिसे यानी कि हम काउंट नहीं कर सकते, अगण्य संज्ञा। थिंग्स वी कैन नॉट यूज नंबर, we use quantifiables words such as much, more, any or a little before uncountable nouns to quantify them। यानी कि हम इसमें अनकाउंटेबल नाउन में क्या है कि हम वर्ड्स यूज नहीं कर सकते, नहीं करते हैं, हम कुछ क्वांटिफाइबल वर्ड्स होते हैं उन्हें यूज करते हैं। जैसे कि क्या है, सच है, मच है, सम है, एनी है, ए लिटिल है, बिफोर है, ये सब क्या है, अनकाउंटेबल क्वांटिफाइबल वर्ड्स हैं, तो हम अनकाउंटेबल नाउन्स में इसे यूज करते हैं। जैसे मच स्नो, सम फ्लावर्स, ए लिटिल जैम, तो ये क्या है, इसके अनकाउंटेबल के नाउन के एग्जांपल्स हैं। अभी उसमें सेंटेंस फॉर्म में देखिए, the news is very important, तो this news is very important, sorry, तो this news, the news क्या है यहाँ, अनकाउंटेबल नाउन है। I love listening music, तो म्यूजिक क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है। Have you got any rice, तो यहाँ राइस क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है। थैंक यू।